आपको बताने जा रहा हूं मैं भारत में इस्लाम का आगमन कैसे और कब हुआ। बात उन दिनों की है जब मुसलमानों ने स्पेन में अपना दाखिला किया, अपना प्रवेश किया। दरअसल मुसलमानों के नागरिक या मुसलमान इनके जहाज को कुछ समुद्री लुटेरों ने बंधक बना लिया था। अच्छा, उनको छुड़ाना था और उसको छुड़ाने की खातिर वो भारत आए, क्योंकि जिस जगह पर उनके पानी जहाज को बंधक बनाया गया था वो जगह सिंध के राजा दाहिर के राज्य में आता था। कूटनीतिक प्रयास हुए, राजनीतिक प्रयास हुए, लेकिन वो सब असफल हो गए। जब ये वार्ता असफल हो गई तो बगदाद के हज्जाज बिन यूसुफ ने 17 साल की उम्र के बिन कासिम को छोटी सेना के साथ राजा दाहिर से युद्ध के लिए भेजा कि भाई वो नहीं मान रहे हैं तो अब युद्ध करो। राजा दाहिर और बिन कासिम के बीच हुए युद्ध में सिंध के राजा दाहिर को हार का मुंह देखना पड़ा। बस यहीं से भारत में इस्लाम का आगमन हुआ। युद्ध के लिए सिंध के राजा दाहिर ने अपने बेटों और दूसरे राज्यों से मदद मांगी और बिन कासिम से उन्होंने युद्ध किया, लेकिन बिन कासिम ने 713 ईस्वी में जीत हासिल कर लिया और कश्मीर से लेकर पंजाब और सिंध तक अपने राज्य को स्थापित कर लिया। अब चलिए साहब, अब उनके लिए क्या समस्या थी उनके समुद्री जहाज के लिए। अब देखिए, बिन कासिम की उम्र केवल 19 वर्ष की थी और तब से लेकर 1857 तक, यानी कि मुगल साम्राज्य के पतन होने तक भारत पर आधिपत्य रहा मुसलमानों का, मुगलों का, तुर्कों का। भारतवासियों के साथ लेकिन बिन कासिम का व्यवहार बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही न्यायिक रहा और इसी वजह से यहां की जनता उन्हें काफी प्यार करती थी, स्नेह रखती थी। और जब वो वापस बगदाद लौट रहा था तो भारतवासियों ने नम आंखों से उन्हें विदा किया था। भारतवासी भाव विभोर हो गए थे। एक कम्युनिटी को हजरत मोहम्मद के सानिध्य में इस्लाम धर्म कबूल करवाया गया था, जो कि वो मैवार में रह रही थी। सन 713 ईस्वी से ही भारत के देश में इस्लाम का आगमन हो चुका था और सन 1857 तक वह बरकरार रहा। ये वो समय था जब दूसरे कई और मुस्लिम शासकों का भारत में आगमन हुआ। 11वीं शताब्दी में मुगल शासकों ने भारत देश की राजधानी दिल्ली को बनाया और बाद में जब मुगल शासकों ने यहां राज किया तो भी भारत की राजधानी दिल्ली ही थी। करीब 20 वर्ष तक भारत के सम्राट अकबर ने कुछ अंग्रेजों को यहां रुकने दिया था, लेकिन धीरे धीरे अंग्रेजों ने देश के छोटे छोटे नवाबों और राजाओं से साठगांठ बना ली और फिर धीरे धीरे उन्होंने आखिर में सन 1857 में भारत से मुगल साम्राज्य का पूरी तरह अंत कर दिया, यानी मुसलमान शासन का पूरी तरह से खात्मा हो गया। अरे, काफी लंबे समय तक मुस्लिम शासकों ने शासन किया। पूरी दुनिया में भारत देश में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा मुस्लिम की जनसंख्या रहती है और हमेशा से हिंदू और मुस्लिम दोनों साथ साथ रहकर प्रेम से रहते थे। दोनों ने एक दूसरे को स्वीकार किया और दोनों के दिल में दोनों धर्मों के प्रति इज्जत और मोहब्बत पहले भी थी और आज भी है। और इस तरह से
भारत में इस्लाम का आगमन हुआ। अगर भारत पाकिस्तान अलग नहीं हुए होते तो यह संभव था कि भारत देश दुनिया का अकेला और पहला ऐसा देश रहा था जहां मुस्लिम आबादी सबसे अधिक होती। खैर जो भी हो, कहते हैं ना कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। हम यही कामना करेंगे कि हिंदू मुस्लिम की एकता बनी रहे, इनमें प्यार बढ़ता रहे, उनके बीच की दूरियां जो है वो हमेशा के लिए खत्म हो और भाईचारे के साथ एक दूसरे से मोहब्बत का रिश्ता बना रहे। और इस तरह से ये जो विषय था कि भारत में आगमन किस तरह से हुआ, तो ये आपको अभी चर्चा कर रहा हूं।